हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अगेन स्पार्क केमिस्ट्री पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग IIT पॉलिटेक्निक की सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और बात करें यहाँ तो हम जो बुक लेकर चल रहे हैं वो आपका IIT पॉलिटेक्निक की जो भारत भारती बुक है, ठीक है, उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर हम बात करें तो काफ़ी चैप्टर्स में से करवा दिए हैं। ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और इधर जो आपके चैप्टर 5, 6, 7 है, तो ये जो हैं ये सारे के सारे ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे चैप्टर आपका 13, और जिसमें आपका रियोस्टेट थ्योरम, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो समय वेस्ट करते हुए आइए हम लोग अपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, सेट थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, इस सेट थ्योरम में आज हम लोग लेके चलेंगे आपको बेसिक में। ठीक है, जितना भी सेट थ्योरम का बेसिक है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के हम नेक्स्ट डे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए साथ में, आइए देखते हैं। ठीक, तो देख लीजिए, जैसे कि आप हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मिलता है कि यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बार बार हम आपको रिपीट करते हैं कि यदि आपको कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई समय नहीं लगेगा। इजली आप क्वेश्चन तक, अपने क्वेश्चन के आंसर तक इजली आप पहुंच जाएंगे। बट जब आपका बेसिक नहीं सही रहेगा तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले जो बेसिक क्लास, उस बेसिक क्लास को अच्छे से देख ले, समझे, ठीक है, तब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग समय वेस्ट करते हैं, सबसे पहले समझते हैं। ठीक, क्या है आपका सेट थ्योरम, समुच्चय सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसी की सेट की। ठीक है, समुच्चय किसकी बात करेंगे, समुच्चय की। ये आपका क्या है, समुच्चय, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है, ये समुच्चय है क्या, ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक, जान लीजिए, ये देखिए, ये एक प्रकार की ग्रुप होता है। क्या, समुच्चय जो होता है वो एक प्रकार के ग्रुप होता है, और ये जो ग्रुप होता है वो एक क्रम में होता है। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति कह लो, वस्तु कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, उसके यदि हम क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं और उसके इस समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय। किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, ठीक है, व्यवस्थित क्रम ही आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित क्रम या समूह को ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जो समुच्चय हो वो क्या है, आपका कलेक्शन है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया। क्या है समुच्चय, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चित क्रम में एक समूह ही होता है। ठीक है, तो समुच्चय मतलब सीधा सीधा ये है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर समुच्चय, तो समुच्चय को हम लोग इस मझले कोष्टक के अंदर रखते हैं। ठीक है, इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यह एक समुच्चय है। ठीक, अब समुच्चय के अंदर यदि हम कोई चीज लिखते हैं, सपोज दैट 1, 2, 3, ये चीज जो लिखा हुआ है, इस तत्व, इस चीज को हम लोग, ये चीज जो नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो होगा वो आपका अवयव कहलाएगा। क्या, अवयव कहलाएगा। ठीक है, अगर ये बात करें पूरे इस फंक्शन की, तो ये पूरा फंक्शन आपका एक क्या कहलाएगा, समुच्चय। इस समुच्चय के अंदर, ठीक है, जो चीज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। ठीक है, अवयव। ठीक, और ये पूरा निकाय क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1, 2, 3 क्या है, क्रम में है। ठीक, और इन नंबरों क्या है, एक समूह है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, समुच्चय है। और इस समुच्चय के अंदर जो आपका नंबर लिखा हुआ वो आपको क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया हो। तो समुच्चय क्या है, किसी भी वस्तु का एक क्रमबद्ध, ठीक, समूह होता है। ठीक है, इसी क्रमबद्ध समूह को ही यदि हम मझले कोष्टक के अंदर रख देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और समुच्चय के अंदर जो भी लिखा होगा वो आपको क्या कहलाएगा, अवयव। ठीक है, तो समुच्चय को हम लोग सीधा क्या करते हैं, मझले कोष्टक के अंदर रख करके उसे प्रदर्शित कर देते हैं, दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम 1, 2, 3 लिखे, यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक, इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी प्रधानमंत्री का समूह ले लीजिए, ठीक, मुख्यमंत्रियों का समूह ले लीजिए, तो A to Z कुछ भी चीजें हो सकती है। बट वो एक क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा, एक सिस्टम प्रकार से व्यवस्थित होगा और मझले कोष्टक के अंदर होगा, तो आपको क्या कहलाएगा, सेट थ्योरम कहलाएगा। ठीक है, समुच्चय कहलाएगा। आज अगर हम बात करें यहाँ पर सेट के आगे, तो जो सेट है, सेट को हम लोग मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, तो ये जो 2 भाग है वो आपका क्या है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। तो मतलब कि जो सेट होता है उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो 2 प्रकार से यहाँ पर क्लास 10th में तो फिलहाल सिलेबस में नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, तो
हाँ हाई स्कूल आप पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इसको दो पार्ट की, ठीक है। समुच्चय निर्माण को दो प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। नंबर एक क्या है आपका सारणी विधि, क्या है सारणी विधि, ठीक है, पहला आपका सारणी विधि, ठीक है। अगर दूसरा बात करें तो आपका नियम विधि, क्या नियम विधि, ठीक है। इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि भी, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो इसे दोनों बोलते हैं, ये सारणी विधि है, इसे नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, ठीक। अगर हम इसमें बात करें, ये जो होता है ये मेथड आपका, यदि किसी भी नंबर को किसी भी वस्तु के समूह को मझले कोष्ठक के अंदर रख देते हैं, सपोज दैट यहाँ पर क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा सारणी विधि कहलाएगी, ठीक। यदि हम समुच्चय की बात करेंगे, यदि सभी समुच्चय को सारणी किसके अंतर्गत आपका मझले कोष्ठक के अंतर्गत हम उठा करके रख देते हैं, ठीक, तो जो मेथड बन के तैयार होगा क्या है वो आपको क्या कहलाएगा सारणी विधि कहलाएगा, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट आ जाए निर्माण विधि। निर्माण विधि में क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो नंबर लिखा होता है यहाँ पर इसके गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ हम क्या है ये आपका नेचुरल नंबर का आपका समुच्चय था, अगर यही हम बात करें तो ये आपका देखिए एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, क्या है एक प्राकृत संख्याओं का समूह है, क्या है संख्याओं का समूह है, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी डिजिट होता है जिसको हम सीधा मझले कोष्ठक के अंदर रख देते हैं, और इधर जब इसको हम नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि में रखते हैं तो क्या हो जाता है उसके हम प्रॉपर्टी या गुण को लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो समुच्चय निर्माण की जो विधियां होती है सारणी विधि, दूसरा नियम विधि, ठीक है। नियम विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होगा, जो भी रिलेशन होगा, सेट दिया होगा, उसके हम गुण को लेकर के प्रदर्शित कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं उसको मझला कोष्ठक में रख देते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये आपको समुच्चय निर्माण विधि हो गया और सारणी विधि हो गया, ठीक है। तो आ जाओ आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो समुच्चय है इसको इन्हीं दोनों प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पहला क्या है सारणी विधि और दूसरा जो है वो आपको क्या है नियम विधि, ठीक है। तो ये आ जाओ आगे हम बात करें यहाँ पे इसके आगे, तो समुच्चयों के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं उसको समझते हैं। इससे क्या है अभी जो बताया वो क्या है समुच्चय के, ठीक है, प्रदर्शित करने के जो नियम था वो था, पहला क्या है सारणी विधि, दूसरा नियम विधि, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या समुच्चय के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समुच्चयों के प्रकार का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितने टाइप का होता है समुच्चयों का जो प्रकार होता है, ठीक। तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पर नंबर 1 में जो समुच्चय है, ठीक है, वो आपका रिक्त समुच्चय, क्या सबसे पहले नंबर पर आपका रिक्त समुच्चय, क्या है रिक्त समुच्चय, ठीक है। देख लीजिए ये क्या लिखा है रिक्त समुच्चय। इसके अंतर्गत रिक्त समुच्चय के अंतर्गत किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा, ठीक है, ठीक। मतलब रिक्त समुच्चय में क्या होगा जितने भी अवयव होंगे उसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। अगर हम देखते हैं यहाँ पर रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, ठीक है। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या सीधा सीधा खाली है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर देख लो इस चीज को हम फाई से भी डिनोट करते हैं, किससे फाई से, ठीक है। अगर फाई आ जाए तो समझ लीजिए वो क्या है आपका रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय क्या होगा, किसी भी समुच्चय में जो अवयव होंगे वो शून्य होंगे, क्या जो अवयवों की संख्या होगी वो क्या होगी शून्य होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई अवयव नहीं इसलिए कह सकते ये क्या हमारा रिक्त समुच्चय है, ये फाई आपको क्या है रिक्त समुच्चय है। तो इसको जो रिक्त समुच्चय उसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका वो देख लो एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय ध्यान से समझिए, किसी भी सेट में
यदि एक अवयव हो जाए, क्या, किसी भी समुच्चय में यदि कोई एक अवयव आ जाए, ठीक है, चाहे वो एक हो जाए, चाहे दो हो जाए, चाहे राम हो जाए, ठीक है, चाहे घनश्याम हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बट क्या, महिला कोष्टक के अंतर्गत एक अवयव होना चाहिए। यदि एक अवयव है तो आपको क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एकल समुच्चय क्या होगा, कोई न कोई एक आपका, ठीक है, अवयव उपस्थित होगा। तो आई होप ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये पहला क्या हो गया, अभिक्त समुच्चय, दूसरा क्या होगा, एकल समुच्चय। ठीक है, बात करें थर्ड के, तो थर्ड में आपको हो जाएगा परिमित समुच्चय। क्या, परिमित समुच्चय। ठीक है, ये परिमित समुच्चय में क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, जो भी आपका तत्व होगा, जो भी समुच्चय होगा, उन समुच्चय में जो अवयव की संख्या होगी वो निश्चित होगी। क्या होगी, अवयव की संख्या निश्चित होगी। ठीक है, देखो समुच्चय के अंतर्गत, समुच्चय के अंतर्गत सभी अवयव, ठीक है, निश्चित होंगे। ठीक है, मतलब जो अवयव होगा वो क्या होगा, आपका निश्चित होगा। ठीक है, ये चीज सपोज दैट बात करें 1 2 3 4 5, अब यहां से यदि हम बात करें तो ये पहला 1 2 3 4 5 ये क्या है, निश्चित है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितने अवयव हैं, टोटल 5 अवयव हैं। ठीक है, जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो वो आपका क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें जो अवयव हैं उनकी संख्या क्या हो, निश्चित हो, तो हमारा क्या कहलाएंगे, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब अलग अलग देख लो, जैसे बात करें भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो क्या है, अभी तक जितने हुए वो क्या निश्चित है, क्या है, अभी तक जितने हुए क्या है, निश्चित है। मुख्यमंत्रियों का समुच्चय समझ लीजिए। ठीक है, आपके विद्यालय के टीचर का समुच्चय कितने हैं, निश्चित है। ठीक है, तो यदि क्या होंगे, जो अवयव होंगे वो क्या हो, फिक्स हो। यदि फिक्स होगा तो फिर आपको क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। आगे बात करते हैं फोर्थ की, तो ये आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय। क्या, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, क्या है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो अवयव होंगे वहां पर अवयव की जो संख्या होगी अनिश्चित होगा। ठीक है, जैसे बात करें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक गया है। ठीक है, क्या फिक्स है, नहीं फिक्स है। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है वो आपको क्या कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं भारत की गलियों का समुच्चय, तो निश्चित है क्या, पता नहीं कहाँ से कहाँ गया हुआ है। ठीक है, तो भारत में, ठीक है, मतलब इस प्रकार से देखना है आपको, यदि निश्चित होगा अवयव तो वो आपका परिमित हो जाएगा, यदि अनिश्चित होगा तो आपको क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा जो समुच्चय के प्रकार है। ठीक है, समुच्चय आपको बता दिए हैं। ठीक है, कि भी वस्तु के क्रमबद्ध व्यवस्था से और उसे हम एक मझले कोष्टक के अंदर रख दे तो हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, फिर समुच्चय को दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक सारणी विधि, दूसरा नियम या निर्माण विधि कहलाता है। ठीक, उसके बाद उसमें बता दें, उसको मझले कोष्टक में रखते हैं, दूसरी तरफ उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। उसके बाद समुच्चय का प्रकार, समुच्चय को प्रकार में आपको पहला क्या है, रिक्त समुच्चय, इसमें क्या होंगे, किसी कोई भी अवयव इसके अंतर्गत नहीं होगा। दूसरा क्या है आपका एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय के अंतर्गत किसी भी समुच्चय में कम से कम एक अवयव होना ही चाहिए, एक अवयव होगा तो आपका एकल समुच्चय होगा। यदि किसी भी अवयव में, किसी भी समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित होगी तो आपको क्या कहलाएगा, परिमित होगा। यदि अवयव की संख्या अनिश्चित होगा तो आपको क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे बात करते हैं कुछ इसी में और आगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि इन्हीं फैक्ट को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, आज हम लोग कुछ बात करते हैं और आगे। तो ये हो गया आपका बेसिक में। अब आगे बात करते हैं, देखिए समुच्चय में आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, क्या, उपसमुच्चय, जिसको बोलते हैं सबसेट या प्रॉपर सेट। ठीक, ये चीज आप पढ़े होंगे। ठीक, आज अगर हम बात करें सबसे पहले आपका उपसमुच्चय की, किसका, उपसमुच्चय की। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं सबसेट, सबसेट। ठीक है, ये
ये सबसेट क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। अगर हम बात करें सबसेट में, आज एक अवयव आपका ये है 1 2 3, ठीक है, क्या है 1 2 3, दूसरा है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट आपका बी होगा। ठीक है, सबसेट के चिन्ह ये है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ए सबसेट आपका बी हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। मतलब क्या कि ये जो ए वाले का अवयव होगा, क्या ए का जो अवयव होगा वो प्रत्येक अवयव क्या होगा बी में मिलेगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 ये पूरे अवयव बी में ए के उपस्थित हैं। इन केस में आप कह सकते हैं कि ए सबसेट क्या है बी है। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो उप समुच्चय क्या है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना 1 2 3 और बी के जो सॉरी अवयव है वो क्या है 1 2 3 4। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, तो कह सकते हैं कि ए सबसेट आपका बी होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी में अगर हम बात करें यदि ठीक किसकी अधिक समुच्चय का, दूसरा क्या अधिक समुच्चय, ध्यान से समझिए क्या अधिक समुच्चय। तो अधिक समुच्चय क्या होता है यहीं पर आप देख लीजिए इसी एग्जांपल से, यहां पर बी है, क्या है बी है, ठीक, उसके बाद क्या है ए है। तो आप यहां से देखिए बी के जो अवयव हैं वो ए से क्या अधिक है, क्या ए से अधिक है। तो आप यहां कह सकते हैं कि जो बी है वो क्या है आपका अधिक है। ठीक है, सुपर सेट इसको बोलेंगे, किसके ए के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी सुपर सेट ए हो जाएगा। ठीक, अधिक समुच्चय को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है, सुपर सेट। ठीक, तो यदि क्या होगा जिसका अवयव अधिक होगा, ठीक है, यदि कोई आपके पास अवयव दिखा हुआ है उस अवयव में से जिसका अवयव अधिक होंगे, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा अधिक। ठीक है, तो उसी को आप कहेंगे कि बी सुपर सेट ए, क्या हो जाएगा बी सुपर सेट ए। ठीक, मतलब जो बी का वैल्यू है वो क्या है अधिक है। ठीक है, तो इस रिलेशन को आपको अच्छे से पकड़ लेना है। ठीक, इसे बोलेंगे बी सुपर सेट ए और इसे क्या बोलेंगे ए सबसेट बी। ठीक है, सबसेट बोलने का तरीका सीधा क्या है कि यदि ए के पूरे वैल्यू दूसरे में है तो ए जो होगा वो बी का क्या होगा आपका सबसेट होगा। ठीक है, उप समुच्चय होगा। अधिक समुच्चय क्या होगा इसी को अपोजिट कर दीजिए। मतलब क्या कि जिसका वैल्यू अधिक है उसी की ओर मुंह खोल के आप बता सकते हैं कि जो बी है वो सुपर सेट है किसके ए के। तो आइए पे भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज और नेक्स्ट चलते हम लोग बात करते हैं समष्टि समुच्चय। किसकी समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय। ठीक है, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, सेट, यूनिवर्सल सेट, इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास कोई ए, चलो ये छोड़ो, आपको बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो। ठीक है, डॉट कुछ भी और ले सकते हो, बी सी डी, ये सारे मतलब इस बी के अवयव, सी के अवयव और डी के अवयव, इन सब के अवयव यदि किसी एक अन्य समुच्चय, ठीक है, ए में उपस्थित हो, क्या किसी अन्य समुच्चय ए में उपस्थित हो तो आपका क्या कहलाएगा समष्टि समुच्चय। ठीक है, यदि कोई बी सी डी, ठीक है, क्या कोई बी सी डी समुच्चय है और इसका प्रत्येक अवयव किसी अन्य समुच्चय ए में क्या है उपस्थित है तो आपका ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, आज एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। ठीक, सपोज दैट हम बात करें यहाँ पे, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखोगे आप किसकी u की, तो ये जो u होगा ध्यान समझना। अगर a की बात करें यहाँ पर देखिए 1 2 हो गया, b की बात करें तो यहाँ पर आपका 3 और 4 हो गया, 3 और 4 हो गया, और c की बात करें तो आपका 4 5 हो गया। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें ए बी सी ये 3 दिया हुआ है। अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो इसमें आपको ध्यान समझिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मान के लो, इसको हटा लो अभी, यहाँ पर आप ए बी सी हो गया तो यहाँ पर डी ले लीजिए। ठीक है, तो डी, अब यहाँ पर देखेंगे कि ए के पूरे अवयव,
बी के पूरे अवयव और सी के पूरे अवयव, ये तीनों जो अवयव हैं वो क्या है, डी में उपस्थित है। क्या है, डी में उपस्थित है। तो कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन डी है वो आपका क्या है, समष्टीय समुच्चय है। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ए इक्वल टू कितना है ये दिया हुआ, बी इक्वल इतना है, ठीक, और डी आपका ये दिया हुआ है, ठीक। तो ए बी और सी के जो भी अवयव है उन सारे अवयवों को देखेंगे, वो सारे क्या है, डी में उपस्थित है। तो कह सकते हैं कि जो डी है वो आपका क्या है, समष्टीय समुच्चय है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं यू इक्वल टू ये सब। ठीक, तो आई होप ये भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आज हम लोग समझते हैं नेक्स्ट घात समुच्चय। क्या, घात समुच्चय। बहुत ध्यान से सारे कंसेप्ट को समझिए, यदि इसको आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को आप इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस इस कंसेप्ट को आपको समझना है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज की आवश्यकता हो। ठीक है, आ जाओ आगे हम बात करते हैं घात समुच्चय। किसकी, घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय। ठीक है, इसे बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, पावर सेट। ये पावर सेट क्या है उसको समझ लो। ठीक है, ये चीज अब देख लो, मान के चलो हमारे पास कोई ए अवयव है। क्या, ए अवयव है। ठीक है, तो आओ डिटेल से समझते हैं। देखो, कोई एक समुच्चय ले लो। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, ए के सभी समुच्चयों, ए के सभी समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों के समुच्चय के समुच्चय। ठीक है, ए के सभी समुच्चयों के समुच्चय। ठीक है, ए का घात समुच्चय कहलाएगा। ध्यान समझिए, ए के सभी समुच्चयों के समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, क्या है, ए के सभी समुच्चयों के समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाएगा। आइए समझते हैं डिटेल से। ठीक है, सपोज दैट अगर हम बात करें, आपका ए लिखा हुआ है, इसमें एक दो, ठीक है, तीन लिखा हुआ है अवयव। ठीक है, दो ही ले लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक, क्या है, एक और दो, दो अवयव है यहाँ पे। ठीक है, अब इन दो अवयव में आप देखेंगे, ठीक है, किसकी बात, घात समुच्चय की। तो क्या हो जाएगा, ध्यान सोचना, ये आप है तो आपका यही रहेगा, ये भी रहेगा, 1 2 भी रहेगा। ठीक है, और इसके जो अवयव है ये समुच्चय का फिर समुच्चय निकालना है। ठीक है, देखना जरा, ये आपका 1 कामा 2 कामा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 1 2 ये, और लास्ट में आपका क्या 5। ये आपका क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, क्या, घात समुच्चय कहलाएगा ये। ठीक, क्या है आपका 1 है 2 है 1 2 है और आपका ये 5, तो ये आपको क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। मतलब ए के सभी समुच्चयों का उप समुच्चय आपका घात समुच्चय कहलाएगा। घात समुच्चय को हम लोग देख लीजिए, जो है हम पीए, क्या, पीए से प्रदर्शित करते हैं। किससे, पीए से कह सकते हैं आप, या तो 2 की पावर ए से कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, पीए और 2 की पावर ए। अगर हम बात करें किसी भी समुच्चय में घात समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो उसको हम लोग क्या, ध्यान समझना, किसी भी समुच्चय के घात समुच्चयों की संख्या, घात समुच्चयों की संख्या वो 2 की पावर आपका n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कोई भी समुच्चय होगा, उच्च समुच्चय में जितने भी आपके अवयव होंगे उसे क्या कर देना है,
यहाँ पर n के स्थान पर रख देना है और इसका सॉल्यूशन जितना है वही आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिख रहे हैं आपको, क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, घात समुच्चय में अवयव की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सपोज दैट अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए 1 2 है, आपको फार्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक। यहाँ पर कितने अवयव है 2, तो ये 2 की पावर आप 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर काउंट कर देखिए 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। इसमें 5 भी लेंगे, ठीक है। तो ये चारों 4 आया, तो यही चारों क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका घात समुच्चय के समुच्चयों की संख्या है, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो घात समुच्चय होता है क्या होता है, कोई समुच्चय, उस समुच्चय के समुच्चय जो होंगे वही आपके घात समुच्चय होंगे, उसके हम pa या 2 की पावर a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यदि किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे, किसकी, अवयवों की संख्या, तो 2 की पावर n का यूज कर लेंगे, ठीक है। 2 की पावर n से इजिली हम पकड़ लेंगे कि यहाँ पर अवयव की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आज कुछ और बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट मतलब क्या, कि जो आपका सेट है उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जैसे दे दिया नेचुरल नंबर, ठीक है, तो n इक्वल टू आपका 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो ये आपको क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये क्या है आपका, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है आपका, ठीक है। 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक गया पता नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक। इसी प्रकार बात करें पहला, चलो डिटेल समझ ही लो। पहला क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा देख लीजिए आपका विषम सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं को हम क्या लिखते हैं, इवन से लिखते हैं, इवन माने सम, तो ये इवन, तो ये आपको क्या हो जाएगा 2 4 6 डॉट डॉट ये, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या हो जाएगा 3 आपका विषम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो विषम संख्या का हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ये हो जाएगा आपका 1 3 5 डॉट डॉट ये हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद परमेय को दिखा दीजिए, आप परमेय को देख लीजिए, वास्तविक दिखा दीजिए, सारी चीज आप दिखा दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है सबको हम किससे डिनोट करते वो लिखे दे रहे हैं, ठीक। ये आपको क्या हो गया, विषम हो गया। उसके बाद आ जाइए परमेय में, किसमें, परमेय में, ठीक। तो जो परमेय होगा उसको हम आर ए से डिनोट करेंगे, किससे, आर ए, ठीक है। ये आपका परमेय आपको पता है जो पी बटे क्यू के रूप में 1/2, ठीक है, 3/4 वगैरह ये सब चीज, ठीक है। तो ये आपका होगा परमेय, अपरमेय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख लीजिए, वास्तविक का देख लीजिए, वास्तविक, वास्तविक का सिर्फ आर से करेंगे, वास्तविक का आर से करेंगे, परमेय का आर ए से करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट थोड़ा आप समझ लीजिए, बस हो गया। तो इस प्रकार से पूरा जितने भी नंबर है वो सारे नंबर को लेकर के आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक, कोई वो नहीं है। तो ये मतलब पूछा नहीं जाता है इंडिविजुअली किससे डिनोट करते हैं, बट यूज है थोड़ा थोड़ा, तो इसको आएगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो किससे हम डिनोट करते हैं, ये इंटीजर नंबर आ जाएगा, तो वो आपको जानते हैं आई से डिनोट होगा। इंटीजर नंबर -2, ठीक है, -3 सॉरी -1 उसके बाद 1 और 2 3 ये सब हो जाएगा, आपको इंटीजर नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर होगा मतलब पॉजिटिव पूर्णांक होगा तो आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक को आप किससे लिखते हैं, इंटीजर नंबर होता है तो आई हो जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल ये आपका हो गया है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें और तो ये पूरा आपका बेसिक है, ठीक। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पूर्णांक को आप आई से लिखेंगे, किसको, पूर्णांक को आई से, फिर उसके बाद रेशनल परमेय को आर ए से और वास्तविक को आर से, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, ठीक है, हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। यही बार बार रिपीट होते हैं, यही आएगा, ठीक। आज जो हम आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक, किसमें, इसके वेन डायग्राम में, ठीक, किसमें, वेन डायग्राम को समझते हैं, ठीक है, ये चीज। अब वेन डायग्राम में देखो क्या होता है, लास्ट इसमें क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, उसको समझ लीजिए। वेन, ठीक है, ग्राफ, देखिए वेन ग्राफ का यूज क्यों किया गया, ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। क्या
वेन ग्राफ। ठीक है, ये जो वेन ग्राफ है इससे आपका जो सेट के क्वेश्चन है थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वेन ग्राफ को यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, वेन ग्राफ द्वारा कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज अगर हम बात करें वेन ग्राफ की, जैसे बात करें ये हो गया, ठीक, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। अब यहाँ से कह सकते हैं कि जो बी है वो क्या है, सबसेट है आप ए का। ठीक है, तो ये बी आपका सबसेट ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी के प्रत्येक अवयव ए में मिला है ना, ए के अंदर ही है। ठीक, अगर दूसरे डायग्राम की बात करें ये, ठीक है, ध्यान समझिए। ठीक, कोई मान के चलो ये है, यहाँ पर ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त समुच्चय हो जाएगा। सॉरी, आपको संयुक्त समुच्चय नहीं बताए थे, तो जान लीजिए थोड़ा संयुक्त समुच्चय भी क्या होता है। संयुक्त समुच्चय, ठीक है, डिसजॉइंट सेट इसको बोलते हैं, संयुक्त समुच्चय। ठीक है, संयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट, ठीक है, आपका ये सेट होता है। अब ये डिसजॉइंट जो सेट होता है वो आपको क्या होता है, यदि आपके पास कोई दो अवयव a इक्वल 1 2 3 और कोई दूसरा अवयव b इक्वल आपका दिया हुआ 3 5 6, ठीक है, ये 7 5 6 कर लीजिए, तो देखेंगे कि इसमें इस सेट a और b में, सेट a और b में एक भी अवयव कॉमन नहीं है। क्या, एक भी अवयव कॉमन नहीं है। ठीक है, ए बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त समुच्चय कहलाएगा। क्या, संयुक्त समुच्चय कहलाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, संयुक्त समुच्चय क्या होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें के, ठीक है, इस ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, वो आपको क्या हो जाएगा, संयुक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक, अभी आपको थोड़ा और कुछ कंसेप्ट बताना भी बता दे रहा है। ठीक है, पहले वेन डायग्राम देख लीजिए, फिर आगे कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, तो संयुक्त समुच्चय हम समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ से आप देख लेंगे ये क्या है, ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग, इसमें कोई भी मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ए और बी हुआ आपको क्या है, आपका संयुक्त समुच्चय। ठीक है, क्या हो जाएगा, संयुक्त समुच्चय। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम को दिखाते हैं। ठीक, अगर इसी में बात करें और, ठीक, देखना जरा, ये आपका कोई यूनिवर्सल, ठीक है, ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट में हम ये करके ये कर देंगे, ये आपका हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बताइए, ये और बी। ठीक है, तो मतलब जो ए और बी है वो डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, डज नॉट संयुक्त, मतलब कि ये आपका संयुक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि मिल रहा है कुछ पार्ट ना, देखिए इतना पार्ट क्या हो रहा है, दोनों का मिल रहा है। ठीक है, इसमें और काफी चीजें, बट आपके एग्जाम में सब पूछा नहीं जाएगा, काफी और कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसको हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ इतना जान लीजिए। यहाँ पर देखिए इतना पार्ट क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो ये जब मिल रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब मिलेगा तो ये आपका संयुक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आज थोड़ा दो एक पॉइंट और है, उस पॉइंट को भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या करना, वेन डायग्राम में आएगा और उसको समझेंगे कि इसमें क्या रिलेशन है, जो क्या करता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर देता है। अभी बुक में यदि क्वेश्चन होंगे तो आपको अच्छे से करवाएंगे फिलहाल। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जनरली आज अगर हम बात करें इसमें आपका सम समुच्चय, किसकी, सम समुच्चय, क्या, सम समुच्चय। ठीक है, ये चीज क्या लिखा है आपका, सम समुच्चय। तो देखिए जो सम समुच्चय होगा उसमें क्या होगा वो चीज देखिए। इसके लिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं, अगर हम एक समुच्चय ले लें, क्या, आपका ए, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक, दूसरा समुच्चय बी ले ले, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, तो इन दोनों केस में आप देखेंगे कि a बराबर आपका b हो जाएगा। क्या, a बराबर b, मतलब a के जितने भी आपके अवयव हैं वो b के अवयव के क्या है, बराबर हैं। ठीक है, और a के जो जो अवयव है वो b के भी अवयव हैं। ठीक, मतलब a के अवयव 1 2 3 4, b के अवयव भी 1 2 3 4 है। एक में कितने अवयव हैं, टोटल 4 अवयव है, इसमें कितने अवयव हैं, टोटल 4 अवयव हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सम समुच्चय। यदि किसी दो समुच्चयों के अवयव की संख्या समान हो और, ठीक है, उनके अंदर उपस्थित,
ठीक है, अवयव की संख्या क्या हो, समान हो, और दूसरी चीज उसके अंदर जो उपस्थित अवयव है वो दोनों क्या हो, आपका सेम हो। ठीक है, यदि ये दो कंडीशन फॉलो होता तो आपको क्या हो जाएगा, सम समुच्चय होगा। ठीक, इसी के विपरीत जब बात करें, ठीक है, विषम समुच्चय का, ठीक है, क्या इसी के जस्ट अपोजिट सम समुच्चय हो गया विषम समुच्चय। ठीक, तो विषय समुच्चय क्या हो जाएगा, उसमें देखो विषम, ठीक है, समुच्चय, विषम समुच्चय। अब देख लो ये जो विषम समुच्चय होगा वो क्या होगा, इसमें देखो अवयव की संख्या तो निश्चित होगी, क्या होगी, अवयव की संख्या तो निश्चित होगी। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, बी में क्या कर रहे हैं 7 6 8 9, ठीक है, क्या है 7 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये चीज। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 है, ए के अवयव जो है ये लिखा हुआ, बी के अवयव क्या है 7 6 8 9, ये दिया हुआ है। अब इन केस में क्या है, आपके ए और बी के जो अवयव की संख्या है वो सेम है। देखिए ए में कितना है आपका 4 है, बी में भी कितना है आपका 4 है, ठीक है, दोनों का 4 4 है, बट जो अवयव होंगे वो क्या होगा आपका डिफरेंट होगा, क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 8 2 6 3 8 4 9, मतलब कोई भी अवयव आपका कॉमन नहीं होगा, बट जो अवयव की संख्या होगी वो क्या होगी आपकी सेम होगा, तो आपको क्या हो जाएगा विषम समुच्चय हो जाएगा। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं काफी जो कंसेप्ट थे काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, और यदि आप इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हो तो अब जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो इजीली उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी था, और सारे कंसेप्ट को हम लोग बता दें आपको अच्छे से। ठीक, तो अब आप, ठीक है, अगर आपको थोड़ा कहीं डाउट हो तो एक बार वीडियो को बैक करके पूरा फिर आप देख सकते हैं, और इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, और जो क्वेश्चन होगा हम लोग कल से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और हाँ फिर लास्ट कहेंगे यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पूरे चैप्टर इस बुक के पूरे क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पूरे चैप्टर को अच्छे समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिनको इस चीज़ की आवश्यकता हो। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं।